बेशुमार हम्दो सना ज़ात बारी ताला के लिए और बेशुमार दुरूद सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर और आपकी आले पाक पर और जद्दे पाक पर। आया मुबारका तलावत करने का शरफ हासिल किया अल्लाह की किताब में से। ये मेरे हाथ में जो किताब है इसे कलामुल्लाह कहते हैं। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर नजमन नजमन खमसन खमसन नाजिल हुआ है। हर मौके की निस्बत के साथ अल्लाह करीम ने एक आयत उतार दी। ये हमारा मंशूर है। मैंने अपना मंशूर लिखा है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। हमारे नजदीक क्या है? वहदहु ला शरीक, लायके इबादत। क्या है? लायके इबादत। दरबार में जाकर देखिए, इंशाअल्लाह आपको मेरा लिखा हुआ मंशूर नजर आएगा। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अपनी किताब में कहता है कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ। जब आप लोग अपनी बीवी के साथ किसी की शिरकत गवारा नहीं कर सकते, बेटा अपनी वल्दियत में किसी की मुशारकत, बात समझ में आ रही है, किसी की शिरकत गवारा नहीं कर सकता कि कल को उठ के वो अपने नाम के साथ वल्दियत में बकर लिख रहा है, कल को जैद उठ के कहे कि मैं भी तेरा बाप हूं। आप बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे? बोलो, बर्दाश्त करोगे? और फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने साथ किसी को किस तरह से शरीक बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह अपने साथ किसी को कैसे शरीक बर्दाश्त कर सकता है? इन शिरका लजुल्मुन अजीम, बेशक शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। जो लोग शिरक करते हैं, जो लोग शिरक करते हैं, वो सुन लें कि मिज़ारों पे आके शिरक नहीं किया जाता है। यहां पर शिरक का कला कुबा किया जाता है। यहां सुन लें कि दरबारों पे आके, मज़ारों पे आके शिरक का कला कुबा किया जाता है। शिरक को तोड़ा जाता है, शिरक को तोड़ा जाता है और अल्लाह को वहदहु ला शरीक लायके इबादत समझा जाता है। कभी आपने ये बात कही कि मेरा बाप इबादत के लायक है? हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि जैसे काबा की ताजीम है, अल्लाह अकबर, जैसे काबा की ताजीम है, जैसे किबला की ताजीम है, इस तरह से मेरा काबा और किबला मेरा वालिद है। मेरा किबला और काबा मेरा वालिद है। और ये बात मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। ये बात मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। अल्लाह अपने कुरान में इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू। अल्लाह ने फैसला कर दिया है। फैसला किसने किया है? और ना तूने फैसला किया, ना ज़ैद ने फैसला किया, ना बकर ने फैसला किया, ना किसी वली ने फैसला किया, ना किसी मुहद्दिस ने फैसला किया, ना किसी शेखुल कुरान ने फैसला किया। अल्लाह ने फैसला कर दिया। कभी किसी पीर ने आपको ये कहा कि मेरी इबादत करो और मैं अल्लाह के साथ लायके इबादत हूं? हज़रत किबला पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह 108 साल की उम्र तक जीते रहे। कभी उन्होंने कहा कि मेरी इबादत करो?
पुराने मुरीद जो बचे खुचे रह गए हैं उनसे पूछ रहा हूं, नए मुरीद मुतवस्सित तबके के किबला आलम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह रहमतुल्लाह के हाथ पर कभी किबला पीर दिलशाद साहब ने फरमाया कि मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, या आके मेरी कब्र की पूजा करना, मेरी कब्र की इबादत करना? कभी कहा उन्होंने मेरी कब्र को आके सजदे करना? कभी सुना आपने? ये मैं उन मुरीदों से कह रहा हूं जो मुतवस्सित तबके के मुरीद हैं, एक उला तबके के मुरीद हैं जो पीर मोहम्मद हुसैन शाह के रहमतुल्लाह के हाथ पर हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर सनौरी से चल पड़े, सनौर शरीफ के बुजुर्ग हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर सनौरी, अब्दुल फतह शाह सनौरी, नजमुद्दीन उला के बाद शहाबुद्दीन सनौरी, शहाबुद्दीन सनौरी के बाद हजरत सैयद अब्दुल फतह सनौरी, आरफ सनौरी, हजरत पीर किबला आलम शाह नवाज सनौरी, मेरे किबला दादा पेशवा के दादा पेशवा पीर शाह नवाज सनौरी, और फिर उसके बाद मेरे किबला दादा पेशवा के पेशवा पीर मोहम्मद नाजिम शाह सनौरी। कभी किसी ने कहा कि मुझे सजदा करो, मैं भी अल्लाह के साथ लायके सजदा हूं, मैं भी अल्लाह के साथ लायके सजदा हूं? किसी ने कहा मेरी कब्र को आके सजदा करो? अरे जालिम है वो लोग जो कब्रों को आके सजदा करते हैं, और जालिम हैं, शिर्क करते हैं, जुल्मुन अजीम। जालिम है वो लोग जो उनके मुत्तबईन हैं। खुदा की कसम इस बात को भुगतना पड़ेगा। वक़दा रब्बुका, अल्लाह ने फैसला कर दिया है, अल्लाह ने फैसला कर दिया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू, कि उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। हमारा मंशूर क्या है बोलिए? अल्लाह, हमारा मंशूर क्या है? अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। मंशूर याद कर लो बेटे, मंशूर याद कर लो, जिंदगी भर काम आएगा, कब्र में काम आएगा, दुनिया में काम आएगा, नज़ा में काम आएगा, वक्त आखिरत में काम आएगा, आखिरत में काम आएगा, पुल सरात में काम आएगा, और फिर मीज़ान के सामने काम आएगा। अल्लाह क्या है? ये क्या है? वहदहु ला शरीक, लायके इबादत, लायके इबादत, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लायके ताज़ीम अताअत। हाय 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 हाय, लायके ताज़ीम अताअत, कि उनकी अताअत की जाए। मन युतिल्लाह मन युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने इस रसूल की, हाय हाय हाय, मैंने जुमला कह दिया, जिसने इस रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत, उसने अल्लाह की अताअत की। और फिर उसके बाद बात लंबी हो जाएगी। अहले बैत जो हैं वो नजात की कश्ती हैं। मन रकबा नजा, जेड़ा सवार हो गया वो पार हो गया। मेरे अहले बैत नूह की कश्ती की मानंद है, जो इसमें सवार हुआ वो क्या हो गया? पार हो गया। मैंने जल्दी जल्दी तकरीर मुकम्मल करनी है अपनी। जो कश्ती में सवार हो गया वो पार हो गया। और मेरे सहाबा जो हैं नजमुल हुदा हैं, नजमुल हुदा है,
हदायत के सितारे हैं। अरे हदायत लेनी हो अबू बकर से लो, हदायत लेनी हो हज़रत उमर से लो, अरे हदायत लेनी हो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से लो, अरे हदायत लेनी हो अली करमल्लाहु वजहुल करीम से लो, अरे हदायत लेनी हो तो बिलाल से लो, अरे हदायत लेनी हो तो ऐसे करनी से भी ले सकते हो, बशर्ते के कोई हदायत लेने वाला, बशर्ते के कोई हदायत लेने वाला हो। मेरे सहाबी हदायत के सितारे हैं। अब कश्ती कैसे चलती है, समुद्र में कश्ती कैसे चलती है बोलिए। समुद्र में ना कोई माइलस्टोन होता है, ना कोई तीर होता है, ना कोई इशारे होते हैं। कश्ती समुद्र में चलती कैसे है, चलती कैसे है? ना खुदा सितारों को देखकर, सितारों को देख के रास्ता तलाश करते हैं। अहले बैत भी सहाबा किराम से मोहब्बत करते थे, सहाबा किराम अहले बैत से मोहब्बत करते थे। जो इनको फर्क जानता है वो जुल्म करता है। अजीजों आगे चले। औलिया अल्लाह जो है वो हमारे लिए हिदायत के रास्ते हैं, हिदायत के रास्ते हैं। बात मुख्तसर करते हैं। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की परस्तिश नहीं करनी, किसी की पूजा नहीं करनी, किसी की इबादत नहीं करनी। अब आयत का असलूब यकायक तब्दील होता है। पहले क्या है, तौहीद बयान हो रही है। पहले क्या बयान हुआ है, तौहीद बयान हो रही है। फिर आयत का असलूब यकायक तब्दील होता है। वबिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान। और जो मेरी इबादत करते हैं, मुझे जो आयत से जो मतलब समझ आया है वो मैं आपके गोश गुजार करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। बात बड़ी लंबी है, बात बड़ी लंबी है। रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। रात खत्म हो जाएगी, अल्लाह का कुरान खत्म नहीं होगा। मैं सुनाता चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाएंगे। लेकिन जुम्मे का वक्त कलील है तो मैं बात आयत के असलूब की करता हूं। पहले तौहीद को बयान किया, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहू वबिल वालिदैनि एहसाना। यकायक आयत का असलूब तब्दील हुआ। साथ में कहा कि वालिदैन के साथ एहसान करो। अब मुझे जो समझ आया गुजार करके बात को खत्म करता हूं। जो मेरी इबादत करते हैं, जो मेरी इबादत करते हैं, जो मेरे बंदे हैं, जो मेरे नाम लेवा हैं, जो मेरी तौहीद को मानते हैं, वो सुन लें कि वालिदैन के साथ एहसान करना है। वालिदैन के साथ एहसान करना है। या रसूल अल्लाह, मुझे जिहाद पर साथ ले जाइए। इमाम बुखारी मुफरदुल अदब में, किताब मुफरदुल अदब में लिखते हैं, रवायत पेश करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शख्स आया, उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे जिहाद पे अपने साथ ले जाइए। आपने फरमाया, तेरी माँ तेरा बाप, तेरी माँ तेरा बाप कोई जिंदा है? तेरी माँ तेरा बाप कोई जिंदा है? कहा कि दोनों बूढ़े हैं, जिंदा हैं। मैं उनकी खिदमत करता हूँ, वो खा पी नहीं सकते, मैं उनको खिलाता पिलाता हूँ, मैं उनको बॉल बराज कराता हूँ, उठाता हूँ, बिठाता हूँ। ये जिस तरह से पीरा देते कि लड़के माशाल्लाह अपनी वालदा को उठा के कंधे पे लेके आए हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद अकबर इबादत है, जिहाद सबसे आला इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जाके अपने वालिदैन की खिदमत करो, तुम्हारा यही जिहाद है।
तुम्हारा यही जिहाद है। अरे लोगों, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास अभी वो नेमत बाकी है जो तुम्हारी बख्शिश का वसीला है, तुम्हारी बख्शिश का वसीला है। हज़रत इब्राहिम तबूली रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के बुजुर्ग हैं। मैं बात को लंबा नहीं करूंगा, आपको दुरूद पाक के सदके में वैसी फैज हासिल हुआ। कोई मुरीद आया आपके पास, 1 साल से अपने पास रखा, फैज याब किया, आगे भेज दिया। एक मुरीद आया 3 साल तक अल्लाह अल्लाह करता रहा। ये मैं बता रहा हूं कि मुर्शद की सोहबत भी फायदा नहीं देती वालिदैन के गुस्ताख को। मुर्शद की सोहबत भी फायदा नहीं देती है। हज़रत इब्राहिम तो बोली फरमाते हो, भाई मैंने तो किसी को 1 साल से ज्यादा अपने पास नहीं रखा, तू 3 साल से मेरी खानकाह में टिका हुआ है, क्या वजह? शर्म से बोला, हजूर सच्ची बात यह है, मैं अपने वालिद का बड़ा गुस्ताख था। कहा कि तेरा वालिद कहाँ है, उससे माफी मांग लेते हैं। कहा कि हजूर वो फौत हो गया, वो फौत हो गया। सुभान अल्लाह, वली की शान, वली की गैरत और वली का जलाल पूरे जोश पे आया। कहा कि मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ, मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ। उस शख्स ने ले जाके अपने वालिद की कब्र पे खड़ा कर दिया। कशफ किया वली ने, हज़रत इब्राहिम तबूली रहमतुल्लाह अलैह ने कशफ किया। कशफ करके उस शख्स को हाजिर किया। हाजिर करने के बाद उसे कहा कि अपने बेटे को माफ कर दे। कहा कि नहीं, मैं माफ नहीं कर सकता, बड़ा गुस्ताख था, बड़ा तंग करता था, मारता भी था। कहा कि नहीं, अगर तुझे फला नेमत अता कर दी जाए जन्नत की, हाय हाय हाय, जन्नत भी अल्लाह के वलियों की, क्योंकि जन्नत मेरे मोहम्मद की है, जन्नत मेरे मोहम्मद की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये गुलामान मोहम्मद हैं, गुलामान मोहम्मद हैं। कहा कि अगर जन्नत की फराह हूर तुझे दे दी जाए तो क्या तू इसे माफ करता है? कहा कि हुजूर फिर मैं इसे माफ करता हूं। माफी हो गई। उसी वक्त उस शख्स का बाहर खुल गया, दिल खुल गया, सीना खुल गया। वो अल्लाह का नूर जो रुका हुआ था वो उसके सीने में नाजिल हो गया। अजीजों, पीर की सोहबत भी उसी वक्त फायदा देती है जब बंदा वालिदैन की खिदमत करता है। आप मुझसे वादा कीजिए कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो उनकी खिदमत करेंगे। आज के दिन, आज की घड़ी में वादा कीजिए अपने आप से कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे। खुदा की कसम, ये तुम्हारे रोजे सवाए भूख प्यास के और कुछ नहीं है। ये तुम्हारी नमाजें सवाए उठक बैठक के और कुछ नहीं है। अगर तुमसे तुम्हारा वालिद या तुम्हारी माँ राजी नहीं है, अल्लाह को तुम्हारे उठना बैठना नहीं चाहिए। अल्लाह तुम्हारी उठक बैठक नहीं देखता, ना तुम्हारी बैठके पसंद करता है। अल्लाह को ये पसंद है कि मेरी इबादत करें और अपने वालिदैन के साथ बेहतर सलूक करें। यही इस आयत का मंशा है और यही इस आयत का असलूब है और यही इस आयत की तफसीर है। मैं इस पे बहुत बोल सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2, 2.5, 3 घंटे इस पे बात कर सकता हूँ, लेकिन जुम्मे का वक्त है तो इतनी बात को समझ लीजिए कि आपकी नमाजें आपके वालिदैन की इज्जत और अजमत पे टिकी हुई हैं, उनकी खिदमत पे टिकी हुई हैं।
मां ने खुश होकर कहा जा बेटा। किबला पीर दिलशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे मैं अजीम हूं। अल्लाहु अकबर। अपनी वालदा बीबी कुबरा बीबी के बारे में फरमाते थे, कुबरा बीबी का बेटा था, सच्ची माई का अकेला बेटा था, सच्चा, सच्ची माई का सच्चा अकेला बेटा था। तो फरमाती हैं मेरे पुत्र नु फैज याब करोगे। बाबा जी मेरे वादा करो मेरे पुत्र नु फैज याब करोगे। अरे मैं अजीम हो तो औलाद अजीम तर हुआ करती है। मैं अजीम हो तो औलाद अजीम तर हुआ करती है। अरे माँ आमना हो तो बेटा मोहम्मद हुआ करता है। अरे माँ मरियम हो तो बेटा ईसा हुआ करता है। लोगों याद रखो इस बात को, मां मरियम जैसी पाकबाज औरत हो तो बेटा ईसा अलैहिस्सलाम होता है। अरे मां आमना जैसी अजीम हो तो बेटा मोहम्मद जैसा अजीम तर होता है। हजार बार वो शोयम दान मुश्को गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। हजार दफा मुश्को गुलाब से मुंह धो लूं तेरा नाम लेना बेअदबी है। तेरा नाम लेना बेअदबी है। अल्लाह तबारक ताला आपको मुझे हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और उसके साथ जिनके वालिदैन फौत हो गए हैं उनके नाम का खत्म दिलाइए, उनके नाम का खत्म दिलाइए, उनके नाम की खैरात कीजिए, उनके नाम का खत्म दिला के उन्हें इसाले सवाब कीजिए। जब इसाले सवाब होता है ना तो नूरानी तवाक में रख के अरे पुलाव पकाया, अरे खीर पकाई, अरे मीठे चावल पकाए, अरे हलवा पकाया। कहते हैं सुन्नी हलवा बड़े शौक से खाते हैं। अल्लाह हमें खिलाता है हम खाते हैं। अल्लाह खिलाता है तो हम खाते हैं। भाई अपने आप से कोई खा सकता है? अल्लाह खिलाता है, उनके नाम का खिलाता है। अरे पहले भी उनके नाम पे खाते थे, आज भी उनके नाम पे खाते हैं, कल भी उनके नाम पे पलते थे, आज भी उनके नाम पे पलते हैं। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। कल भी उनके टुकड़ों पे पलते थे, आज भी उनके टुकड़ों पे पलते हैं, कल भी उनके टुकड़ों पे पलेंगे। अरे हौज़े कौसर पे भी उनके करम से पानी पिएंगे। तो मेरे बेटो बात ऐसी है, खुदारा अपने रूठे वालिदैन को मना लो, किसी तरीके से मना लो, पैर पड़ के मना लो, माफी मांग के मना लो। अरे उनके पांव अपनी गर्दन पे रख के मना लो, ताकि उनके फौत हो जाने से पहले तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी हो जाए। अगर माँ है तो माँ का पांव चूमो, माँ है तो माँ का पांव चूमो। कौन कहता है कि पांव चूमना शिर्क है? आओ मुझसे बात करो। कौन कहता है कि पांव चूमना शिर्क है? अरे शिर्क तो तब होगा जब हम कहें कि ये अल्लाह का पांव है।
जब हम कहें ये पांव अल्लाह का पांव है और फिर उसका बोसा ले, हमने कहा ये मेरी माँ का पांव। जन्नतो तहतुल अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। और जन्नत कहाँ पर है? अल्लाह की जन्नत कहाँ पर है? कहाँ पर है? और फिर जन्नत के दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजा बहुत बड़ा है, एक दरवाजा बहुत बड़ा है, बाबुर रियान भी है जिससे रोजादार गुजरेंगे। एक जन्नत का बहुत बड़ा दरवाजा है जिससे बहुत सारे लोग गुजरेंगे। या रब्बुल आलमीन, वो दरवाजा किस बात का है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो दरवाजा बाप है। जो बाप का ताबेदार है वो उस दरवाजे से गुजरेगा। अरे बाप मर जाए, बाप के दोस्तों की इज्जत करो। अरे माँ मर जाए, माँ की सहेलियों की इज्जत करो। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी खतीजा की सहेलियों के घर सालन भेजा करते थे। अजीजो याद रखो, माफी मांग लो, उनके लिए पढ़ के बख्शो। उन्हें तबाक में रख के, नूरी तबाक में रख के हलवा जा रहा है, नूरी तबाक में रख के नूरी हलवा जा रहा है। साइम चिश्ती ने कहा ना, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे, हम सबको वालिदैन की इज्जत करने की और उनकी ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।